कुछ माह पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर जारी की जिसके बारे में एक साइंसदान मिचियो काकू ने दुनिया को बताया। असल में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 6 बहुत बड़ी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनमें हर गैलेक्सी का साइज हमारी गैलेक्सी के साइज के बराबर है। इन गैलेक्सीज की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 500 मिलियन साल बाद हुई थी। इस चीज ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। आज तक उन्होंने कायनात की जितनी भी स्टडी की है उसके मुताबिक उनका मानना था कि कायनात में किसी भी स्टार और गैलेक्सी की फॉर्मेशन का आगाज कायनात की फॉर्मेशन के 700 मिलियन साल बाद होना चाहिए, लेकिन ये गैलेक्सीज तो बिग बैंग की फॉर्मेशन के 500 मिलियन साल बाद बनी थी। साइंसदानों ने कहा जिस वक्त ये गैलेक्सी बनी तब कायनात को बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और इतनी गर्मी में किसी भी स्टार और गैलेक्सी की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इन गैलेक्सीज की रोशनी को जमीन तक आने में 13.5 अरब साल का वक्त लगा। कायनात के फैलाव की वजह से इस वक्त ये गैलेक्सी कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद हैं। जब इन गैलेक्सीज को पहली बार देखा गया तो ये हमें बहुत छोटे और ना नजर आने वाले डॉट की तरह दिखाई दे रही थी जिन्हें देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो लाल रंग में दिखाई दे रही थी। इनके अंदर हमारी गैलेक्सी जितने स्टार्स हैं और इन गैलेक्सी को यूनिवर्स ब्रेकर का नाम दिया गया क्योंकि साइंसदान हैरान है कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ ही देर बाद ये गैलेक्सी कैसे बनी और इनमें इतनी जल्दी स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हम जो कायनात की उम्र बता रहे हैं हो सकता है कि हमारी कायनात उससे भी पहले बनी होगी। अभी हम इस गैलेक्सी को स्टडी कर ही रहे थे कि जेम्स ने एक और गैलेक्सी की तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेज दिया। इस तस्वीर ने साइंसदानों को पहले वाली तस्वीर से भी ज्यादा परेशान कर दिया। इस तस्वीर के बारे में बताने से पहले मैं आपको रेड शिफ्ट के बारे में बता दूं। इसको समझने के बाद ही आप इस तस्वीर की उम्र और डिस्टेंस को समझ पाएंगे। कायनात में जब एक चीज बनती है तो उसे एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी स्पेस में जितनी दूर ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेच होती जाएगी और उसका कलर चेंज होते हुए रेड होगा। यानी उसके रेड कलर को देखते हुए हम ये पता लगा पाएंगे कि वो गैलेक्सी हमसे कितनी दूर होगी, जिसे रेड शिफ्ट का नाम दिया गया। किसी भी गैलेक्सी का रेड शिफ्ट जितना ज्यादा होगा वो गैलेक्सी हमसे उतनी ज्यादा दूर होगी। हब्बल ने जो कायनात की सबसे दूर वाली गैलेक्सी को फाइंड किया था उसका रेड शिफ्ट 13 था। इसे आगे हब्बल नहीं देख सकता, लेकिन जेम्स ने जो तस्वीर खींची है उसका रेड शिफ्ट 13.4 से लेकर 16.3 तक था। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जो 6 गैलेक्सी की तस्वीरें जेम्स ने खींची हैं उनका रेड शिफ्ट 16 तक था, लेकिन उसके बाद अभी जो तस्वीर जेम्स ने खींची है उसका रेड शिफ्ट 18.1 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के 300 मिलियन साल बाद बनी, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए क्योंकि पहली गैलेक्सी जो 500 मिलियन साल बाद बनी थी उसे देखकर साइंसदान परेशान थे और अब ये गैलेक्सी तो 300 मिलियन साल बाद बनी है। साइंसदान को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कायनात की फॉर्मेशन के सिर्फ 300 साल बाद ये गैलेक्सी कैसे बन सकती है, क्योंकि उस वक्त कायनात इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी जिसमें कोई गैलेक्सी बन सके। अभी साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी कर ही रहे थे कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और गैलेक्सी की तस्वीर को स्क्रीन पर भेज दिया, जिसे देखकर साइंसदानों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जेम्स ने अब जिस गैलेक्सी की तस्वीर को जमीन पर भेजा था उसकी रेड शिफ्ट 20 थी, जिसने साइंसदानों की दुनिया में तहलका मचा दिया। और ये गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के 180 मिलियन साल बाद बनी थी। साइंसदान को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कायनात की फॉर्मेशन के इतनी जल्द ये गैलेक्सी कैसे बन सकती है। और आज तक हमने जितनी भी गैलेक्सी फाइंड की हैं, ये गैलेक्सी उनमें सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। यानी ये गैलेक्सी हमारी कायनात का आखिरी किनारा है। इस गैलेक्सी से आगे हम नहीं देख सकते और इसे कायनात की पहली गैलेक्सी भी कहा जा रहा है। यही वो गैलेक्सी है जिसे फाइंड करने के लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया, क्योंकि इस गैलेक्सी को स्टडी करने से शायद हम जान सकें कि हमारी कायनात कैसे बनी
अभी साइंसदान इसे ही पहली गैलेक्सी कह रहे हैं। हो सकता है कि इससे भी आगे जेम्स कोई गैलेक्सी फाइंड कर ले। इस गैलेक्सी की हैरान करने वाली एक और बात ये है कि ये गैलेक्सी डिस्क शेप में मौजूद है और ऐसी गैलेक्सी को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन 180 मिलियन सालों से भी पहले शुरू हो गई थी। इस गैलेक्सी से पहले हबल ने जो सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी की तस्वीर खींची है उसकी शेप इरेगुलर थी, जिससे साइंसदान को यकीन था कि कायनात की फॉर्मेशन के बाद पहले गैलेक्सी मिलियन सालों के प्रोसेस से गुजरकर इरेगुलर शेप में बनती है, उसके मिलियन सालों बाद ये डिस्क शेप में बनती है। लेकिन जेम्स की इस तस्वीर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डिस्क शेप गैलेक्सी को देखते हुए साइंसदान अब सोच रहे हैं कि हम जितना सोच रहे थे गैलेक्सीज कायनात में उससे भी कई मिलियन साल पहले मौजूद थी। इस गैलेक्सी की शेप एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसी है और इनमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, जो एक हैरानकुन बात है, क्योंकि साइंसदानों को पहले यकीन था कि ऑक्सीजन और इसके जैसे दूसरे एलिमेंट कायनात की फॉर्मेशन के बहुत टाइम बाद बने होंगे, लेकिन वो गलत थे। साइंसदान तब ज्यादा हैरान हुए जब इन एलिमेंट्स की बहुत बड़ी तादाद साउथ साइड पर मिलने वाले गैलेक्सीज में पाई गई। साइंसदान ख्याल कर रहे थे कि डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और हीलियम होगा, लेकिन वहाँ इन्हें बहुत हैवी एलिमेंट्स मिले, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद ही स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ हुई और बहुत जल्द इनमें धमाके हुए, जिससे वो स्टार्स खत्म हो गए और इनके बाकियात को कायनात के आखिरी किनारे पर देखा गया। क्योंकि कायनात के फैलाव की वजह से ये चीजें कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद हैं। एक बात आप जान लें कि एक इवेंट ऐसा है जिसे कॉस्मिक नोन कहते हैं। ये इवेंट कायनात की फॉर्मेशन के 3 अरब साल बाद शुरू हुआ था, जब स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा तादाद में हो रही थी। उस वक्त बहुत सारी गैलेक्सीज का साइज उन गैलेक्सी से बहुत छोटा था जिनको हबल ने फाइंड किया था। यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी बिल्कुल सही डिस्कवरीज की थी, क्योंकि हबल का ज्यादा फोकस बड़ी गैलेक्सीज को स्टडी करने पर था, इसलिए वो छोटी गैलेक्सीज को नहीं देख सका। लेकिन अब उन गैलेक्सीज को जेम्स ने फाइंड किया है और हमारे होश उड़ गए हैं। हबल से ये अंदाजा लगाया गया कि जब गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई थी तो वो साइज में बहुत छोटी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें छोटी गैलेक्सीज मर्ज होती गयी, जिससे उनका साइज बड़ा होता गया। लेकिन जेम्स की स्टडी इससे मुख्तलिफ है कि गैलेक्सीज एक अमल के बाद खुद ब खुद साइज में छोटी हो जाती हैं और वो साइज कई सालों तक एक जैसा ही रहता है। जेम्स टेलीस्कोप ने साइंसदानों की पिछली सारी स्टडीज को गलत साबित कर दिया। अब हमें एक नए सिरे से कायनात को स्टडी करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें देखने के बाद आपका दिल अल्लाह अकबर कह रहा होगा। अगर सच में आपका दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।